आने वाले एपिसोड में दर्शक एक ऐसा मोड़ देखने वाले हैं जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। रिमझिम, जो अपनी मेहनत, सादगी और जज्बे के लिए जानी जाती है, इस बार अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाली है। सीन 1। रिमझिम का कमरा, उम्मीद और मेहनत। रिमझिम का छोटा सा कमरा, जहां हर कोने में उसके सपनों की झलक मिलती है। दीवारों पर उसके बनाए गए ड्राफ्ट्स, रंग-बिरंगे कपड़े और एक कोने में उसकी पुरानी सिलाई मशीन। मशीन की हर क्लिक और टिक-टिक उसकी मेहनत की कहानी कहती है। आज भी वह रोज की तरह कपड़ों की सिलाई में व्यस्त है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अपने परिवार और खुद की पढ़ाई के लिए कुछ बड़ा करना। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, कमरा सुकून का नहीं, बल्कि खतरे का माहौल बनने लगता है। सीन 2। अचानक खतरा। कुछ गुंडे, जिनकी नीयत पूरी तरह से खराब है, रिमझिम के कमरे तक पहुंच जाते हैं। पहले तो मीठे बोलों और झूठे वादों के साथ उसे उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका असली रंग दिखता है। वे उसे डराने लगते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं और उसकी मेहनत पर ठहाके लगाते हैं। रिमझिम घबराती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसका मन टूटता नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है, समीर। उसे भरोसा है कि समीर को जैसे ही पता चलेगा, वह उसकी मदद के लिए तुरंत आएगा। सीन 3। समीर का आगमन। रिमझिम किसी तरह फोन या संदेश के जरिए समीर को खबर पहुंचाती है। समीर, जो इस दौरान कहीं और था, जैसे ही यह सुनता है कि रिमझिम खतरे में है, बिना एक पल गवाए वहां पहुंच जाता है। समीर का रूप इस बार बिल्कुल अलग है, उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर चिंता और दिल में केवल रिमझिम की सुरक्षा का ख्याल। वह गुंडों को साफ शब्दों में चेतावनी देता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। समीर अकेले ही उन गुंडों का सामना करता है। उसका हर मूव ताकत और आत्मविश्वास से भरा होता है। वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें परास्त कर देता है। गुंडे आखिरकार वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। रिमझिम की जान बच जाती है और दोनों के बीच एक भावनात्मक पल आता है। समीर कहता है, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन खुद का ख्याल रखना भूल जाती हो। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन यह डर के नहीं, बल्कि राहत और भरोसे के आंसू। बीच यह पल उनकी नजदीकियों को बढ़ाता है, और वहीं गुंडे कहीं दूर बैठकर नए षड्यंत्र की योजना बनाते हैं। सवाल यह है, क्या वे फिर लौटेंगे? और अगर लौटेंगे, तो क्या समीर और रिमझिम तैयार होंगे? समीर की नींद बार बार रिमझिम की सिलाई मशीन की आवाज से टूट रही थी। उसने कहा, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? सुबह जल्दी इसे निपटा लो। रिमझिम ने समझाया, समीर, अगर मैं जल्दी काम नहीं करूंगी, तो क्लाइंट को ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। समीर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन इतनी आवाज मत करो। बाहर जाकर करो। रिमझिम ने बिना देर किए मशीन को सड़क पर लेकर चली गई। रात की ठंडी हवा, दूर तक सुनाई देने वाली सिलाई मशीन की आवाज, यह माहौल भले ही शांत लगे, लेकिन खतरों से भरा था। सीन 7। मोहिनी की साजिश। मोहिनी को यह खबर लग गई कि रिमझिम रात में बाहर सिलाई कर रही है। उसका दिल बुरी नियत से भर गया। उसने तुरंत अपने गुंडों को भेजा, ताकि रिमझिम को डराया और चोट पहुंचाई जा सके। रिमझिम अकेली, ठंडी रात में मेहनत कर रही थी कि अचानक कुछ छायाओं ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सीन 8। समीर का रेस्क्यू। जैसे ही गुंडे रिमझिम पर हमला करने लगे, समीर वहां आ पहुंचा। उसका रूप इस बार और भी क्रोधित और गंभीर था।
उसने अपनी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर चिंता लिए गुंडों का सामना किया। समीर ने गुंडों को चेतावनी दी, अगर तुमने इसे छुआ तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन गुंडों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। फिर क्या था, एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। समीर ने न केवल उन्हें शारीरिक रूप से परास्त किया, बल्कि उनके हौसले और आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया। गुंडे भाग खड़े हुए। सीन 9। रिमझिम और समीर का भावनात्मक पल। गर्माहट और राहत का माहौल था। रिमझिम की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं।